ओम शांति। आज क्या है मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 9 अप्रैल 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, हर एक की नब्ज देख, पहले उसे अल्फ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अल्फ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। हर एक की नब्ज देकर पहले पहले उसे पिता का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। भगवान का ही पता नहीं है, स्वयं को ही नहीं जानते, आस्तिक ही नहीं है, तो फिर कैसे अपने अस्तित्व को जाने? तब तो परमात्मा को जाने, आत्मा को जाने तभी परमात्मा को जान सकते। इसलिए पहले बाबा का परिचय दो, उसके निश्चय के बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है, बाबा ने बार बार कह दिया है। और एक बात और है, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। वो गीत था ना बहुत सुंदर। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लू झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ बाबा आ, भोले बाबा तो बस भोले बाबा आ गए हैं, उनका परिचय दो। जास्ती व्यर्थ में टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रश्न है, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? कौन सा मुख्य पुरुषार्थ है जो स्कॉलरशिप पास विद ऑनर बनने का अधिकारी बनाता है? उत्तर है अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाबा तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वो कभी देह अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं हैं। उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है, बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। वह ज्ञान की ज्यादा टिक टिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। सुना? ज्ञान की भी ज्यादा घमंड नहीं होगी। अपने आप को जो समझ लेगा ज्ञानी, वह तो भरेगा सदैव पानी और मरेगी उसकी नानी। इसीलिए इससे बचना है। अंतर्मुखी बन जाइए, अंदर अंदर बाबा से बातें कीजिए। कुछ बातें हो रही है तो उसे बाबा को बताइए, नहीं तो फिर माया माया तो रहती है साथ में। हुँ? तो जो अंतर्मुखी नहीं है वो देवघर में आकर रूसते व लड़ते रहेंगे, और जो अंतर्मुखी है उनकी चलन बड़ी रॉयल रहेगी, अपने आप को बचा के चलेंगे, थोड़ा बोलेंगे, यज्ञ सर्विस में रुचि रखेंगे। सर्विस में रुचि, मुरली चल रही है बस मुरली की लगन में मगन रहेंगे, ज्ञान की ज़्यादा टिक टिक भी नहीं करेंगे। हाँ, अपने आप को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बोलेंगे, याद में रहकर सर्विस करेंगे। तो करना है ना ऐसे, बाबा ने पॉइंट बता दिए। चलिए, कहते हैं ना, एक पौधा जो बहुत कड़वा होता है और जिसे संभाले रखना बहुत मुश्किल होता है, उसका नाम है धैर्य, परंतु इसके फल बहुत ही मीठे होते हैं। पौधा कड़वा होता है लेकिन फल बहुत मीठा होता है। मुश्किल दौर में जिनकी बहुत ज़रूरत होती है, परंतु जिनको खोजना नहीं पड़ता, उनको अपने कहा जाता है। बाकी सब होते हैं पराए। कहते हैं जिंदगी का हर पल किताब के पन्ने पलटने जैसा ही है। जिंदगी का हर पल, हर सेकेंड, हर एक किताब का पन्ना पलट रहा है। तो पिछला पन्ना से हमारा अगला पन्ना बेस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है? तो सभी हमारे अपने हैं, यह सोचना है। हम सभी आपस में भाई भाई है, बहन बहन है, भाई बहन है, ये समझना है। ओम शांति। अक्सर करके देखा जाता है प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं, तो मूल बात जो बाबा के पहचान की है, क्योंकि भगवान का पहचान ही देना होता है, उस पर पूरा निश्चय न बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते रहते हैं वह कोई की बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। आगे आगे का चैप्टर का पढ़ा दोगे कोर्स का, पिता का ही परिचय नहीं, आत्मा का परिचय नहीं, पहले उसका पिता का नहीं, और आगे आगे बताओगे तो फिर बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठेगा। भाई बोलो अच्छा अच्छा तो कहेंगे ज्ञान अच्छा है, पर तो भगवान की पहचान नहीं है। तो पहले तो भगवान की पहचान हो। बाबा के महावाक्य है, मुझे याद करो मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे, यह है मुख्य बात। भगवान एक है, वही पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, वही ऊंचे ते ऊंचे है। यह निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के जो शास्त्र, वेद अथवा गीता भागवत है, हाँ, यह सब भी लोग समझ सके। सुना? क्योंकि इसमें ना थ्योरी जो लिखा हुआ है, थ्योरी, वही तो भी प्रैक्टिकल में हम लोग कर रहे हैं, परमात्मा आकर करा रहे हैं। भगवान तो खुद कहते हैं, यह मैंने नहीं सुनाया, ये तो ऋषि महात्मा ने, मनुष्यों ने लिखा है। मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है,
उसमें एक लाइन लिखा हुआ है, हाँ कुछ कुछ सच्चाई है, जैसे कि उसमें है, मैं जब तब कर्म कांडों से नहीं मिलता हूँ, मैं जब आऊंगा अपने बारे में बताऊंगा तभी तुम मुझे जानोगे। तो वही बाबा कह रहे हैं, मैं तो ज्ञान दे सदगति करके चला जाता हूँ, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। जब बाबा पर निश्चय बैठे तब समझेंगे कि हाँ बरोबर ये तो सही कहते हैं, सच बात है ना। परमात्मा है ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप है। हाँ, आत्मा निराकार है तो परमात्मा भी निराकार है, जैसा पिता वैसा बच्चा तो होता ही ना। परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी हुई है, जिस कारण ज्योति बुझ गई है, मुझा गई है, तब वो प्रधान हो गए हो। तो पहले पहले पिता का परिचय न देने से फिर जो भी मेहनत करते हो वो काम नहीं करता। आज पूरा ज्ञान बाबा इसी पे दे देंगे, पहले मेरा परिचय दे दो भाई, मुझे अब जाना है, समय निकल रहा है, मेरी गाड़ी बस आई की आई। तुम सब जानते हो भक्ति मार्ग पास हो गया है, क्योंकि अब ज्ञान मार्ग शुरू हो गया है, लेकिन दुनिया के लिए नहीं पास हुआ है, हम बच्चों के लिए हो गया है। ठीक है, हम बच्चों के लिए अब ज्ञान का प्रकाश आ गया है, तो प्रकाश में तो कोई नहीं भटकता है, अंधकार में भटकते हैं। तुम्हारा इसका संगम युग पूरा होता जा रहा है, ये सब समझने की बातें है ना, समझाने वाले भी तो नंबरवार है। बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनाशंती। बाबा को याद करते ही नहीं, याद करना बड़ा कठिन है। बाबा को याद करना छोड़ अपनी ही टिक टिक सुनाते रहते, अपनी ही बातों में फंसे रहते हैं, ऐसे हुआ वैसे, उसने ऐसे किया, ये किया वो किया, बस बस बस, बात मत पूछो। बाबा के निश्चय बिगड़ और चित्रों तो बढ़ना ही नहीं चाहिए, और चित्र था किसी देहधारी की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। बाबा का ज्ञान है ऊंचते ऊंच, क्योंकि ज्ञान का सागर वही है ना। बाबा यह ज्ञान अभी ही देते हैं, सत्युग में इस ज्ञान की दरकार ही नहीं होती, पीछे शुरू होती है भक्ति। बाबा के जब मेरी निंदा पूरी हो जाती है तब मैं आता हूँ तुम सब बच्चों को सुधारने के लिए, सिखाने के लिए कि मेरा निंदक करने वाला को ठौर नहीं मिलेगा, पद नहीं मिलेगा। तो अच्छे से समझो मुझे। आइए एक प्रसंग सुनते हैं, किस तरह से हमें भगवान मिलते हैं, भगवान कहाँ विराजते हैं। आइए। एक बुजुर्ग आदमी बुखार से ठिठुरता और भूखा प्यासा शिव मंदिर के बाहर बैठा था। तभी वहां पर नगर के सेठ अपनी सेठानी के साथ एक बहुत ही लंबी और महंगी कार से उतरे। उनके पीछे उनके नौकरों की कतारें थी। एक नौकर ने फल पकड़े हुए थे, दूसरे नौकर ने फूल पकड़े थे, तीसरे नौकर ने हीरो जवाहरात की थाल पकड़ी थी, चौथे नौकर ने पंडित जी को दान में देने के लिए मलमल की 3 जोड़ी धोती कुर्ता, और पांचवें नौकर ने मिठाइयाँ की थाल पकड़ी थी। देख लिया। पंडित जी ने उन्हें आता देख तो दौड़ कर उनके स्वागत के लिए बाहर गए। बोले आइए आइए सेठ जी, आपके यहाँ पधारने से तो हम धन्य हो गए। सेठ जी ने नौकरों से कहा, जाओ तुम सब अंदर जाके थाल रख दो, हम पूजा पाठ संपन्न करने के बाद भगवान शिव को सारी भेंट समर्पित करेंगे। बाहर बैठा बुजुर्ग आदमी ये सब देख रहा था। उसने सेठ जी से कहा, मालिक 2 दिनों से भूखा हूँ, थोड़ी मिठाई और फल मुझे भी दे दो ना खाने को। सेठ जी ने उसकी बात को सुना अनसुना कर दिया। बुजुर्ग आदमी ने फिर सेठानी से कहा, ओ मेम साहब थोड़ा कुछ खाने को दो ना, भूख से चक्कर आ रहे हैं। सेठानी भी चिढ़ कर बोलती है, बाबा ये सारी भेंटें तो भगवान को चढ़ाने के लिए, तुम्हें नहीं दे सकते। अभी हम मंदिर के अंदर घुसे भी नहीं है, तुमने बीच में ही रोकना टोकना शुरू कर दिया। सेठ जी भी गुस्से में बोले, लो पूजा से पहले ही टोक लग गई, पता नहीं है पूजा ठीक से संपन्न होगी भी या नहीं। कितनी भक्ति भाव से हम अंदर जाने के सोच रहे थे। पंडित जी बोले, शांत हो जाइए सेठ जी, इतना गुस्सा मत करिए। अरे क्या शांत हो जाए पंडित जी, आपको पता है पूरे शहर के सबसे महंगे फल और मिठाइयाँ हमने खरीदे प्रभु को चढ़ाने के लिए, और अभी चढ़ाए भी नहीं कि पहले ही अड़चन आ गई, सारा का सारा मूड ही खराब कर दिया। अब बताओ भगवान को चढ़ाने से पहले इसको दे दे क्या। पंडित जी बोले, अरे पागल है ये आदमी, आप इसके पीछे अपना मूड खराब मत करिए, अंदर चलिए, आप अंदर चलिए, मैं इसको समझा देता हूँ। आप सेठानी जी के साथ अंदर जाइए। सेठ और सेठानी बुजुर्ग आदमी को कोसते हुए अंदर चले गए, मुंह का चला बना के। पंडित जी बुजुर्ग आदमी के पास गए, बोले जाके कोने में बैठ जाओ। पंडित जी समझा दिया, कोने में बैठ जाओ, जब ये लोग चले जाएंगे तो मैं तुम्हें कुछ खाने को दे दूंगा। बुजुर्ग आदमी आंसू बहाता हुआ कोने में बैठ गया, क्योंकि उसको तुरंत की भूख लगी हुई थी जोरों की। पता नहीं कितनी देर पूजा चले, होता है ना ऐसा। अंदर जाकर सेठ ने भगवान शिव को प्रणाम किया, शिवलिंग को, और जैसे ही आरती के लिए थाल लेकर आरती करने लगे तो आरती का थाल उसके हाथ से छूट के नीचे गिर गया। वो हैरान रह गए। पंडित जी दूसरी आरती का थाल लेकर आए। अब पूजा संपन्न हुई तो सेठ जी थाल मंगवाई भगवान को भेंट चढ़ाने को, पर जैसे ही भेंट चढ़ाने लगे वैसे ही तेज भूकंप आना शुरू हो गया, सारे के सारे थाल जमीन पर गिर गए जो फल फूल जो लाए थे।
सेठ जी थाल उठाने लगे। जैसे उन्होंने थाल जमीन से उठाना चाहा तो अचानक उनके दोनों हाथ टेढ़े हो गए, मानो हाथों पर लकवा मार गया हो। ये देखते सेठानी फूट फूट कर रोने लगी। पंडित जी ने देखा उनके दोनों हाथों को जैसे लकवा मार गया हो। अब सेठानी जी घबरा गई, इनके हाथ टेढ़े कैसे हो गए, अब मैं क्या करूं? जोर जोर से रोने लगी। पंडित जी हाथ जोड़ के सेठ और सेठानी से बोले, माफ करना, एक बात बोलूं आप दोनों से, भगवान उस बुजुर्ग आदमी से नाराज नहीं हुए हैं, बल्कि आप दोनों से रुष्ट होकर भगवान ने आपको यह दंड दिया है। सेठानी बोले, पर हमने क्या किया? पंडित जी बोले, क्या किया है आपने? मैं आपको बताता हूँ। आप इतने महंगे उपहार लेकर आए भगवान को चढ़ाने के लिए, पर ये आपने नहीं सोचा कि हर इंसान के अंदर भगवान बसते हैं। आप अंदर भगवान की मूर्ति पर भेंट चढ़ाना चाहते थे, पर यहाँ तो खुद उस बुजुर्ग आदमी के रूप में भगवान आपसे प्रसाद ग्रहण करने आए थे। उसी को अगर आपने खुश होकर कुछ खाने को दे दिया होता तो आपके उपहार भगवान तक खुद ही पहुंच जाते। किसी गरीब को खाना खिलाना स्वयं ईश्वर को भोजन कराने के समान होता है। आपने उसका तिरस्कार कर दिया तो ईश्वर ने आपकी भोट कैसे स्वीकार करते? ईश्वर सब जानते हैं ना कि श्री कृष्ण को सुदामा के प्रेम से चढ़ाए गए एक मुट्ठी चावल सबसे ज्यादा प्यारे लगे थे। अरे भगवान तो पूरी दुनिया के स्वामी हैं, जो सबको सब कुछ देने वाले हैं। हम उनको क्या दे सकते? उन्हीं का चढ़ाया हुआ चीज, उन्हीं का फल उनको चढ़ाते हैं, उन्हीं का फूल उनको चढ़ाते हैं, उन्हीं के सामग्री, उन्हीं के वस्त्र, सब उन्हीं का दिया हुआ ही तो चढ़ाते हैं और खूब खुश हो जाते हैं कि हम इतना चढ़ा रहे हैं। हाँ, इतने महंगे फल और मिठाई चढ़ाकर हम उन पर एहसान जताने की कोशिश करते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत भारी भूल है। और यहाँ तो ईश्वर ने जो लीला रची है ना ज्ञान सुनाने की, ये ज्ञान में अगर आप अच्छी रीति चलेंगे, समझेंगे कि रियल ज्ञान क्या है। रियल ज्ञान है ना स्वयं की पहचान, अपने आप को पहचानो कि मैं किस किस बात पे गिरती हूँ। उन सब एक एक कांटे को खुद ही चुन करके जब तक नहीं फेंकेंगे तब तक तो ये कांटे आते ही रहेंगे और भगवान कभी खुश नहीं होंगे। सुना, भगवान खुश तभी होते हैं जब आपसे सभी खुश हो, संतुष्ट हो और आप सबसे संतुष्ट हो। यही बात है, क्योंकि उस तेज बाबा है ज्ञान का सागर। बाबा यह ज्ञान अभी ही देते हैं। सत्युग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती, पीछे शुरू होती है भक्ति। बाबा कहते जब मेरी निंदा पूरी होती है तो मैं आता हूँ। तो खुद जो योग भी नहीं रहेंगे वो औरों को क्या समझाएंगे? योग बल ही जमा नहीं है। बस श्री बाबा कहते हैं परंतु योग में नहीं रहते तो विकर्म भी विनाश नहीं होंगे। जो विकर्म तो पहले से ही चढ़ा हुआ है, सर पे पापों का गठरी है, गठरी, गठरी नहीं गठरिया कही, इतनी बोझे है और अभी भी नए नए विक्रम जमा कर रहे हैं। हाँ, धारणा ही नहीं होती। मुख्य बात है ही बाबा की याद। जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते, उन्हें देह अभिमान का अंश जरूर होगा। फलना ने ऐसे नहीं किया, उसको ऐसे करना चाहिए, उसने ऐसे मान लिया, उसने ऐसे नहीं बोला, बस इसी क्या क्यों कैसे कब कहाँ में फंसे रहेंगे। योग के बिगड़ समझाना कोई काम? अरे आप योग करोगे, बाबा से योग करके बताओगे, शीतल होके बताओगे, सबको स्वीकार करोगे, तभी कोई बात समझ में आएगी। तो ऐसे बिना योग के समझाना कोई मतलब कि ये असंभव है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान मदद नहीं करेंगे ना। फिर देह अभिमान में आकर किसी न किसी को तंग करते रहेंगे। बच्चे भाषण तो अच्छा करते हैं, समझ जाते हैं कि हम तो ज्ञानी आत्मा है। बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा तो हो परंतु योगी तो आत्मा तो नहीं हो। योग कम है ना, योग पर पुरुषार्थ बहुत तीव्र होता है। योग ही नहीं तो फिर बाबा समझा रहे हैं बच्चे चार्ट रखो। इसलिए हम सभी आत्माएं बच्चों को कहते हैं चार्ट रखो, खुद भी रखते हैं। मुख्य है ही योग की बात। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है लेकिन योग नहीं है, तो योग बिगड़ विकर्म विनाश नहीं होंगे, फिर पद क्या पाएंगे। योग में तो बहुत बच्चे फेल हैं, समझते हैं हम 100% हैं, पर तो बाबा कहते सिर्फ 2% हो। सुन लिए, बाबा ने रिपोर्ट बता दी। बाबा खुद बतलाते हैं, भोजन खाते समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ। ब्रह्मा पिता, स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ, भले उनका बच्चा हूँ फिर भी याद भूल जाती है। जब ब्रह्मा बाबा भूल जाते थे तो वही अपना अनुभव बता रहे हैं। ट्राई करके देखो, अनुभव सुनाओ। योग मतलब याद करके देखो बाबा को, याद में रहने से ही तो कल्याण होगा, बाकी जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगा। समझते कुछ नहीं है।
योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाबा को भी तरस पड़ता है, यह क्या पद पाएंगे, तकदीर में नहीं है तो बाबा भी क्या करे। बाबा तो घड़ी घड़ी समझाते हैं, बच्चे दैवी गुण अच्छे रखो, बाबा की याद में रहो, याद बहुत जरूरी है, याद से लव होगा तभी श्रीमत पे चल सकेंगे, प्रजा तो ढेर बननी है। इसे बाबा बार बार क्यों बोलते हैं, अगर नहीं याद करो तो प्रजा में भी बनोगे, तो प्रजा तो ढेर बननी, उसका तो मुझे चिंता ही नहीं है, वो तो अपने आप बन जाएगी ऑटोमेटिक। एक बात मिलिट्री में बताना चाहूँगी कि जो मिलिट्री होते हैं देश के, उनको कितनी ट्रेनिंग ली जाती है, कितने कड़े कड़े पेपर लिए जाते हैं, तब वो लोग पास होते तब उनको ज्वाइन किया जाता है। तो कभी ऐसा सुना है कि मिलिट्री में कोई लल्लू पंजू को ले लिया जो दुबले पतले हैं, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, दिमाग डल है, लेता है क्या? नहीं ना। तो हम बच्चे बाबा के क्या हैं, शिव शक्ति सेनाएं, तो सेनाओं को बाबा तैयार कर रहे हैं, तो लंजू पंजू तो यहाँ चलेंगे नहीं, अपने आप धीरे धीरे छट जाएंगे। अगर आप अभी भी श्रीमत प्रमाण नहीं चल रहे हो तो, बाबा की सेना में हो तो बाबा तो पेपर लेंगे ही, माया तो पेपर लेगी, लेकिन उससे कैसे बच जाना है यह हमारा पुरुषार्थ है, बच के निकलिए, ठीक है? नहीं तो फिर सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहेंगे, ऐसे वो उसी में फंसे रहेंगे। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं याद में लव होगा तभी श्रीमत पे चल सकेंगे। जो पक्के योगी है उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होगी, बहुत थोड़ा बोलेंगे, यज्ञ सर्विस में भी रुचि रहेगी, यज्ञ सर्विस में हड्डियां भी चली जाए, ऐसे ऐसे भी कोई हैं, रात दिन उनको तात लगी रहती है, सेवा कैसे करूं सारा दिन। जो बच्चे योग में कच्चे हैं वह तो देह अभिमान में आकर रूसते और लड़ते झगड़ते रहेंगे, पक्के योगी की चलन बड़ी रॉयल होगी। बाबा कहते हैं मैं भारत खंड में ही आता हूँ, भारत को ही आकर ऊंचा बनाता हूँ। सत्युग में तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति कैसे हुई? क्योंकि तुमने देहधारियों से प्रीत कर ली, इसी से तो फंस गए। अब मैं आया हूँ तुम्हें सबसे छुड़ाने, किसी से नहीं। अंत समय पेपर पता है ना, मोह का ही होगा, मोह में ही फंसेंगे। हाँ, लहर झर में बस किंतु परंतु में फंसे हुए हैं। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहे कि यह सृष्टि चक्र जीव माफिक कैसे फिरता है, मतलब कि बुद्धि में सदा ज्ञान चलता रहे। कर्म भी कर रहे हैं ना तो योग भी करें, सेकंड सेकंड टिक टिक, घड़ी की टिक टिक तो चल रही है ना, ड्रामा अनुसार ही सारा पार्ट चल रहा है, एक सेकंड पास हुआ और खत्म, रोल होता जाता है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते फिरता है, यह है बेहद का ड्रामा, समझिए। हमारी आत्मा में वैसा रिकॉर्ड भरा हुआ है, छोटी आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा, इतनी छोटी आत्मा सूक्ष्म, और पूरे 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, इसको ही कुदरत कहा जाता है। देखने में तो कुछ भी नहीं आता, यह समझ की बात है, मोटी बुद्धि वाले तो समझ न सके। मोटी बुद्धि जो होती है ना, धारणा की बातें समझ में नहीं आती है, बस खुद का ही मान सान समझ में आता है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, इसे कहते हैं बाबा मोटी बुद्धि। तो अपने आप के चेक कर, क्या हम लोगों में है उसी मोटी बुद्धि? हाँ, टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं। याद मेरे अपने आप को तो संभाल लें, सबसे बड़ी बात तो अपने आप को संभालने की, स्वयं को संभाल लें। यथार्थ रीति बाबा को याद करना है, पढ़ाई को जो अच्छी रीति धारण करना चाहिए ना, बाबा जानते हैं बहुत है जिनको एक अक्षर भी धारण नहीं होता, मतलब श्रीमत का एक अक्षर भी धारण करके को दिखा नहीं सकते, कि मतलब उसकी उनको अथॉरिटी मिल गई उस चीज पे, वो उन्होंने कमांड हासिल कर लिया। तो राजा रानी का पद पाने में मेहनत तो होगा ना, तो मेहनत जो नहीं करेंगे उस पद कैसे पाएंगे? मेहनत करें तब रजाई में आए और नंबर 1 लेंगे स्कॉलरशिप में, तो मेहनत करना है ना। ये लक्ष्मी नारायण तो स्कॉलरशिप लिए हुए हैं, हाँ, फिर बाकी बच्चे नंबर वार है। बहुत बड़ा इम्तहान है, स्कॉलरशिप की ही माला बनी हुई है, 8 रतन है ना, 8 है, फिर है 100, फिर है 16,000, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला पिरोने के लिए? अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। चलिए बातें आ गई, किसी ने कुछ बोल दिया, व्यर्थ बोला, हम क्या करना है हमें? यदि हम योग में रहेंगे तो हम शांति से काम लेंगे। शांति से काम लेना है, शांति के सागर से पहले कनेक्ट हो जाइए और अपनी अवस्था नहीं गिराइए। स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चे अंतर्मुखी, अंदर अंदर बाबा से बातें करेंगे, तो तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाबा तो है ही कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए तो राय देते हैं। बाबा भी कल्याणकारी, और फिर बाबा ने जिसको बनाया निमित्त भी कल्याणकारी है, क्योंकि कल्याण तो सारी दुनिया का होना है ना। हाँ, तो बच्चों को याद का चार्ट रखना है, बहुत जरूरी है। चार्ट के बगैर ना जीवन जीने का आर्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा। चार्ट रखिए, और ड्रामा में एक एक मनुष्य का एक एक चीज का पार्ट नूंधा हुआ है। अंत तो पाया है, परंतु यह है अनादि, अंत को आगे है हम लोग,
लेकिन ये ड्रामा तो अनादि है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाबा की याद रहती है। याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे मीठे बाबा हमारे प्यारे प्यारे शिव पिता को बहुत प्यार से याद करना। याद का चार्ट रखा, आज बाबा चार्ट पे मुरली चला रहे, चार्ट नहीं रखते बच्चे। चार्ट रखिए। और कहते हैं ना, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। एक सुंदर सा गाना है ना, हमारा मंजिल तो भगवान है ना। गीत सुन लेते। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, ज्ञान हमारा रंग लाया। तो बाबा को ज्ञान और योग से ही पकड़ सकते हैं, बाकी किसी चीज से उन्हें रिझा नहीं सकते, और ही वो दूर चले जाएंगे। दूसरी पॉइंट, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। यह बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं वह करते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है, वरदान है पापा का। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ बनते हैं। तो स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। तो परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? जब आप अच्छी रीति ज्ञान में चल रहे हो। पता है ना, हमारे पाप कर्म किस तरह से हावी होते हैं। हाँ, तो कोई भी पिता अपने बच्चे को मेहनत वाला, कठिनाई वाला, पीड़ादायक रास्ता तो नहीं बताएंगे। कोई पिता को पता है कि मेरे बच्चे से गलती हुई तो वो रास्ता तो सही बताएंगे ना। हाँ, एक बात और है, बाबा कहते घर मेरा है तो रास्ता कौन बताएगा? जो कभी गया ही नहीं वो परम धाम का रास्ता कैसे बताएगा? घर वाला ही तो बताएगा ना। बहुत लोगों ने बताने का प्रयास किया भक्ति में अपने हिसाब से, कोई मंत्र बताया, कोई शास्त्र की बातें बोले, पढ़ो, पाठ करो, पूजा करो, हवन करो, दान दक्षिणा करो, तीर्थ यात्रा करो। सबने अपने अपने मार्ग बताए ईश्वर को पाने के लिए। जीपीएस हमने सुना है ना, जीपीएस अर्थात ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल के द्वारा हम अपने मार्ग की पोजिशनिंग करते हैं, मतलब किस पोजीशन में हमारा वो वेन्यू है जहां हम जाना चाहते हैं। तो ये है, ये मुरली है जीपीएस अर्थात गॉड्स पोजिशनिंग सिस्टम। ये गॉड के पोजीशन को बताती है कि किस तरह से तुम मास्टर गॉड बनोगे। तो मुरली पे अटेंशन दीजिए। बाबा जो हमें कहते हैं वो स्वयं सिर्फ और सिर्फ हमसे कर इंडिविजुअल, तो स्वयं को आत्मा समझकर मुझ पिता को याद करो। बाबा बस इतना ही बोलते हैं, क्योंकि हम जैसे होते हैं हमें वैसी चीज याद रहती है। हम जिस भान में है ना, वही वही चीज बिना मेहनत के चलेगी दिमाग में। तो बस संगत का रंग लगता है तो परमात्मा की संगत में रहिए। तो यही करना है, आत्माओं को परमात्मा के संग में रहना है। जिसकी संगत में रहेंगे तो वैसा बन जाएंगे ना। अब परमात्मा को हमसे मिलना है तो हमें भी अपना जैसा बनाएंगे ना। इसीलिए सत्यता का पाठ पढ़िए, क्योंकि जो सदा सत्य है वो निराकार है। बाकी शरीर तो झूठ है जो पल पल बदलता है, नष्ट होता है। हाँ, जैसे बच्चा पहले बच्चा होता है, फिर युवा होता है, बूढ़ा होता है, तो कोई सत्य तो है नहीं, उसकी अवस्था तो चेंज हो रही है ना। तो शरीर भान में क्यों रहना है, आत्मा में रहिए जो कभी चेंज नहीं होता। आत्मा परमात्मा का रूप भी चेंज है। हाँ, आत्मा में टिकिए। इसे तो बाबा वरदान भी देते हैं, आत्मिक स्वरूप भव, निराकारी भव। क्योंकि निराकार ही निर्विकारी व निरहंकारी बन सकते हैं, क्योंकि आकार में ही विकार और अहंकार होता है। जब देह भान में होते तभी आकार और विकार है, अहंकार है। आत्मा में तो कोई अहंकार नहीं, क्योंकि आत्मा तो सभी एक समान होती है, एक रूप की होती है। इसलिए बाबा कहते हैं सत्य स्वरूप में टिको। और आत्मा बनना व बिगड़ना कैसे होता है? जब हम स्मृति स्वरूप तो आत्मा बनी हुई है, और जैसे परमात्मा ज्ञान की स्मृति विस्मृत हुई, हम बिगड़ गए, हम बिगड़े माल बन गए। इसलिए तो बाबा कहते हैं ज्ञान में चलो, वरदान है। तो ऐसे ही है, श्रेष्ठ जीवन आत्मा स्वरूप में ही श्रेष्ठ जीवन है, बाकी सब बिगाड़ने वाली स्थिति है। तो प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना
असंभव में भी संभव होने वाली बातें हैं। पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए न देखना, बातें आ रही हैं, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुना, और उसके संग में रहो जो आपको सच्चा संग सिखा रहा है, अपने जैसा बनाना चाह रहा है, उसके संग में रहो, उसी से बात छुपा देते हैं। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का साधन है। बातें कीजिए, भगवान से मत छुपाइए, भगवान से बातें कीजिए। स्लोगन, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अटेंशन रूपी पहरेदार अगर ठीक है, हमारा मन बुद्धि का अटेंशन, तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। जो इंद्रियों से परे का जो सुख है ना, वो खो नहीं सकता। व्यक्ति इशारे में आज की पॉइंट है, बाबा को कंपेनियन तो बनाया, अब इसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो। तो इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाओ, बार बार चेक करो, मैं कंबाइंड हूँ ना, किनारा तो नहीं किया है। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। तो करना है ना, आज बाबा ये होमवर्क हमें दे रहे हैं, तो सभी तैयार है यह होमवर्क करने के लिए, धारणा रूपी होमवर्क। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया मीठे बाबा। और ये मार्क्स हमें स्वयं भगवान देंगे, तो भगवान जो देगा वो कोई इंसान क्या देगा, है ना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।